स्वागत है वरिंदर। इस सीजन के लिए तो आखिरी बार, बट ऑफ कोर्स जैसा अनिल जी भी कल कह रहे थे, आपके साथ इस सीजन का रिव्यू भी करेंगे और आगे भी कई सारी बातों पर चर्चा करनी है। बट नतीजों के लिहाज से कल कौन से अच्छे नतीजे दिखे आपको? Well, Dipanshu and Anil and Z, of course, thank you so much, for this opportunity. मुझे बहुत सीखने को मिलता है आपके साथ जब मैं ये रिजल्ट्स एक्सप्लेन करता हूँ तो अच्छे नतीजे आए। कुछ नंबर्स थे जो बहुत अच्छे लगे और जहां पे उम्मीद ज्यादा नहीं थी, जैसे केमिकल्स हुआ, एग्री हुआ, जहां पे अच्छा काम नहीं हो रहा है, इस बार नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। बट पीआई इंडस्ट्रीज, आई थिंक वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स। कुछ लोग बोलेंगे महंगा स्टॉक है, अराउंड 32 टाइम पे ट्रेड करता है नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स। बट अगर आप देखो तो रेवेन्यू ग्रोथ आया उसका 19% वाई एन वाई, लेड बाय एक्सपोर्ट्स, बिकॉज एक्सपोर्ट्स अगर देखोगे तो वो 23% बढ़ा, जिसमें वॉल्यूम, प्राइस जो हुआ या फॉरेक्स एंड प्रोडक्ट मिक्स हुआ वो इंप्रूव हुआ। डोमेस्टिक फिर भी थोड़ा सा ठंडा था, बट वी विल टेक इट एज इट इज। एबिटा ग्रोथ हुआ 40%। आई थिंक इसमें सरप्राइज जो आया ना दीपांशु, वो था एबिटा मार्जिन का। इट वॉज 400 बेसिस पॉइंट हायर। पीपल वर एक्सपेक्टिंग 23.5% आएगा, बट उसके सामने 25.5% आया, बिकॉज उनका फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स था, ऑपरेटिंग लेवरेज था, उन सबका उनको फायदा हुआ। आई थिंक ऑर्डर बुक उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, 1.8 बिलियन, थोड़ा सा फ्लैट है क्वार्टर क्वार्टर, बट उनका प्लान है वो कमर्शियलाइज करेंगे, 4 से 5 नए प्रोडक्ट करेंगे और कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। सो आई थिंक सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स, बिकॉज पीयर ग्रुप अच्छा नहीं कर रहा था, तो आई थिंक मार्केट्स आर हैप्पी विद दैट। टॉरेंट पावर कहां से इतना अच्छा नंबर आ गया? ऑफकोर्स इसमें एक वन ऑफ है आपके प्रॉफिट में, बट स्टिल अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट देखूंगा, ग्रॉस लेवल पे देखूंगा या बिटा लेवल पे देखूंगा, आई थिंक द नंबर्स वर वेरी गुड। आपको क्वार्टर क्वार्टर सेल्स नीचे देखेगा, बट वाई एंड वाई 70% ऊपर है। बट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आप बोला कि सेल्स 3-4% नीचे होने के बावजूद भी अगर क्वार्टर भी देख रहा हूं तो एबिटा उसका 24% ऊपर है वाई एंड वाई, और एबिटा मार्जिन 17.5% से 22% है। नो वन ऑन द स्ट्रीट एक्सपेक्टेड कि हाँ भी ये इतना अच्छा नंबर देगा। उस तरीके से जीएमडीसी में आप लोग भी बात कर रहे थे, नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मगर किसी तरीके से वाई एंड वाई, क्वार्टर किसी तरीके से तोड़ मरोड़ लीजिए, नंबर बहुत अच्छे दिखेंगे। बट क्या है कि सस्टेनेबल होंगे कि नहीं होंगे, बिकॉज कोल प्राइसेस जो है वो कूल ऑफ हो रहे हैं और इनके मार्जिन अभी 40% पहुंच चुके हैं। सो आई डोंट नो ये 40% मेंटेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नंबर्स बहुत अच्छे हैं, स्टॉक सस्ता है, बट सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अर्निंग्स क्वेश्चन मार्क है। यूनिपार्ट्स एक नया लिस्टिंग है, मगर इट्स ऑलवेज बेटर कि हाँ भी नया लिस्टिंग को थोड़ा सा टाइम दिया जाए इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स आने के लिए। बट आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। एटलीस्ट उन्होंने 24% मार्जिन अपना जो भी है डिलीवर किया। सस्ता स्टॉक है, 11-12 टाइम पे ट्रेड करता है, 20% आरओसी है, 24% मार्जिन कंपेयर टू 22% वाई एन वाई था, 22% क्वार्टर था। इसमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें कोई इन्वेंट्री गेन आया कि नहीं आया, बिकॉज लास्ट टाइम थोड़ा इन्वेंट्री गेन था। बट अब नंबर देख लीजिए कहीं से भी, सेल्स 9% ऊपर था वाई एन वाई, प्रॉफिट ये 50-56 करोड़ करने लगा है, तो इस साल ऑलमोस्ट 200 करोड़ का प्रॉफिट करना चाहिए इसको, बिकॉज पूरे 9 महीने में 160 करोड़ तो प्रॉफिट कर ही चुका है, तो उस हिसाब से 11-12 टाइम पे ट्रेड करता है। सो द नंबर्स रिपोर्टेड बाय यूनिपार्ट्स वाज गुड नंबर। सो एज आई से पीआई इंडस्ट्रीज, टॉरेंट पावर, वेरी वेरी सरप्राइजिंग, एंड दिस इज वन ऑफ द स्टॉक यूनिपार्ट्स जो नया लिस्टिंग है। एज आई सेड, थोड़ा वेट कीजिए, लेट्स सी कि हाँ भी सस्टेनेबल होंगे कि नहीं होंगे आगे जाके। कुछ नंबर्स हैं और स्पेशली कुछ अर्निंग सरप्राइज भी हैं, जैसे कि टॉरेंट पावर हमने देखा। कमजोर नतीजे कौन से हैं आपकी लिस्ट पे? I will top the list clearly. सेल्स भी कमजोर थी, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, 950 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके सामने 900 करोड़ आया। अगर आप मार्जिन की बात की जाए तो 25% एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 23% मार्जिन आए। दीपांशु, इस कंपनी ने 3 साल में 3% का कैगर दिया है सेल्स पे। सो आई डोंट नो कि इतना वैल्यूएशन महंगा क्यों है इस कंपनी का। आई नो बाटा इज अ ब्रांड एंड ऑल दोस थिंग्स, but still I think the numbers are not coming the way people are pricing in this company. Apollo Hospital, very very strong company, no doubt, महंगा stock है again, ये है, but I think the margins were below with anyone was expecting. Margins 12.7 12.8% के expected था, उसके सामने 12% margin आया। सेल्स भी कुछ ऐसा नहीं था, क्वार्टर ऑलमोस्ट फ्लैट ही था। ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका कमजोर हुआ क्वार्टर। और उनका जो 2 नया सब्सिडरीज है, अपोलो हेल्थ जिसमें डिजिटल हेल्थ और फार्मेसी है, वो अभी भी एबिट लॉस कर रहा है। एक्चुअली एबिट लॉस उसका बढ़ गया, 54 करोड़ से 74 करोड़ हो गया है। और जो रिटेल एंड डायग्नोस्टिक्स कंपनी है, उसने भी एबिट लॉस किया 2.5 करोड़ का कंपेयर टू प्रॉफिट। तो उनकी जो सब्सिडरीज है वो अच्छा नहीं काम कर रही है। एनएलसी का एबिटा लॉस आया था इस बार, नंबर्स आपको टॉप लाइन पे अच्छे दिखेंगे, बट आई थिंक मेजर हिट केम इन टर्म्स ऑफ वन ऑफ विच इज कमिंग इन, तो उसका नंबर खराब था। टीसीएनएस क्लोथिंग, अ लॉट ऑफ पीपल आर बुलिश ऑन दिस कंपनी, बहुत महंगा स्टॉक रहा है। आई डोंट नो हाउ व्हाई इतना महंगा है, बट आई थिंक इनका क्लियरली हिट इन मार्जिन आया, जो 19% मार्जिन करता था 13% आया। और एक सुप्रिया लाइफ साइंसेज, आई थिंक हाउ लो सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन। अगर आप मार्जिन ट्रेंड देखेंगे तो एक कंपनी एक टाइम पे 40% मार्जिन करती थी, अभी 13% आ गया। इट्स नॉट ओनली मार्जिन, आई थिंक रेवेन्यू भी जो है, टॉप लाइन जो है वो क्वार्टर वाई एन वाई कमजोर हो रही है। EBITDA 73% डाउन है क्वार्टर वाई एन वाई 63% डाउन है। सो क्लियरली वेरी बैड सेट ऑफ नंबर्स। हाउसिंग सेगमेंट में चाहे वो डॉलर हो, रूपा हो, लक्स हो, इन सब के नंबर्स बहुत कमजोर आ रहे हैं।
क्योंकि a lot of people are talking about कि whether this is the last quarter कि हाँ भी इतना खराब नंबर आया इन कंपनी का और आगे जाके शायद इंप्रूव हो सकेगा। आपको याद होगा ये कंपनी 25% मार्जिन करती थी, अभी ये सिंगल डिजिट 7-8% मार्जिन पे आ गई है। ग्लोबल स्पिरिट्स वेरी वेरी उम्मीद थी कि इस बार थोड़ा सा टर्न अराउंड आएगा इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, जो लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 10% पहुंच गया था, 10% से ऊपर आगे 12-13% आएगा, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में वन ऑफ था, बट आई थिंक वो दिखा नहीं हमें कि किसी तरीके से भी नंबर्स उसके अच्छे आए ग्लोबल स्पिरिट्स के। और केमिकल कंपनीज पहले भी आप हाईलाइट कर चुके हैं, मार्जिन प्रेशर जो आ रहे हैं इस बार बड़ा इंपैक्ट हुआ। सुप्रिया लाइफ साइंस 7.5% नीचे समय काउंटर है। कोई मिले जुले या इनलाइन नंबर जो आपको दिखे हो वरिंदर? आई थिंक प्रेस्टीज का इनलाइन नंबर था। अगेन रियल एस्टेट का मैं नंबर पीएनएल में ज्यादा देखता नहीं हूँ, बिकॉज पीएनएल आपको स्ट्रॉन्ग दिखेगा, इट इज ऑलवेज पीओसीएम मेथड, जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के हिसाब से होता है। ऑपरेशनल डेटा ज्यादा जरूरी होता है उसके लिए देखने के लिए। तो प्रेस्टीज आई थिंक द पीएनएल विल लुक वेरी सॉलिड टू यू। आई थिंक वी विल बी वॉचिंग आउट फॉर किस तरीके से लॉन्चेस होते हैं, किस तरीके से एडवांसेस आते हैं इस कंपनी को। आई थिंक दे आर स्टैंडिंग बाय द 12,000 करोड़ गाइडेंस, तो अगर वो गाइडेंस मेंटेन्ड है तो अच्छी बात, आगे जाके आपको नंबर्स अच्छे दिखेंगे। और पीएनसी इंफ्रा, लॉट ऑफ इंफ्रा कंपनीज आपने देखा हुआ, एनसीसी, आईडीडी, इन सबके नंबर्स अच्छे आए। पीएनसी सॉलिड कंपनी, सस्ता कंपनी है, बट इस पर मार्जिन प्रेशर थोड़ा सा था, तो उसलिए मैं इसको इनलाइन में डाला है। अदरवाइज अगर आप स्टैंड अलोन रेवेन्यूज देखेंगे वो बढ़े हैं, बट मार्जिन थोड़े से कमजोर हुए हैं, जो 13.5% होते थे 12.5% हुए। तो ये है आपके उम्मीद के मुताबिक नतीजों का पूरा विश्लेषण। वरिंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, न सिर्फ आज के लिए बल्कि इस पूरे रिजल्ट सीजन के लिए आपने बहुत ही विस्तार से नतीजों का विश्लेषण किया। न सिर्फ इस तिमाही के नतीजे बल्कि उनके कैश फ्लोज, उनकी बैलेंस शीट, वैल्यूशंस, पिछले कई तिमाहियों के आगे आने वाले के आउटलुक, मैनेजमेंट कॉल्स, ये सारा का सारा डिटेल एनालिसिस आसान काम नहीं होता, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा समय देना पड़ता है, एनर्जी होती है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों को डेफिनेटली इससे बड़ा फायदा मिला है। थैंक यू सो मच फॉर द फुल रिजल्ट सीजन। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।